जियो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूलत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जल न बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी का है सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे। गुर बाणी का है सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालिक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र मुबारक मुकद्दस हजूरी दे अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों। सतगुरां जी की अपार बख्शिश रहमत हुई है साढ़े सारियां दे उपर, जो सतगुरां ने त्रुट करके समय ते सवासां नूं सफलिया करन दे लई सत संगत दीआं महान घड़ियां दी दात साडी झोली दे विच पाई। बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा भावना दे नाल गुरमुख प्यारियां पासों सतगुरां जी की अमृतमयी गुरबाणी का कीर्तन सरवण करके आपां लाभ प्राप्त करते पए साहब। आओ कुछ कुछ समय के लिए आपां गुरमत विचारों के नाल जुड़ना है, जो धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश गुरपुरब समुची नानक नाम लेवा सिख संगत के वालों बहुत ही श्रद्धा भावना सत्कार चढ़ती कला अते जाहो जलाल के नाल पूरे विश्व के विच मनाया जा रहा है। आप सिख संगत का महान उपराला 3 रोज़ा गुरमत समागमां दे विचों अज दूसरे दिन आपां सतगुरां जी के मुबारक गोद के अंदर जुड़े बैठे हैं। साध संगत कि गुरु की कृपा होवे तां ही गुरु को याद किया जा सकता है। और भाई गुरदास जी ने बड़े प्यारे लफ्ज़ कहे ने, वो कहने लगे मैं उन्होंने सिखां तो बलिहार जाना कुर्बान जाना जिहड़े प्रेमा भगती दे नाल बड़े प्यार दे नाल बड़े चाह उत्साह दे नाल गुरु साहिबाना के गुरपुरबां नूं रल मिल के मनाउंदे। कहते कुर्बानी तिन्हां गुरसिखा
भाए भगत गुरपुरब करन दे। आओ आपां कुछ कुछ समा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना संबंधी विचार करनी है कि आखिर की कारण सन कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी को गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना करनी पई। की लोड़ पै गई सी कि पंजवें जामे दे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज जी को ये महान कार्य करना पिया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हां दे साडे जीवन दे विच संसार दे विच समाज दे विच की महत्ता है। आओ आप जिन्ने भी गुर सिख माई भाई सतगुरां जी की निੱਘੀ गोद अंदर जुड़े बैठे हो, विचारां की आरंभता करन तो पहला खालसाई रवायतां के मुताबिक गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो। कोई भी रसना वांझी ना रहे, प्रेम दे विच भिज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक विद्वान एक गल बड़ी कमाल की करदा, वो कहते जदों कौमां जिम्मेवारी चुकन योग हो जांदियां ने उन्हां वास्ते लिखती विधि विधान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आम तौर पर चाहे कोई देश है, चाहे कोई कौम, चाहे कोई पंथ है, इन्हां वास्ते तीन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली अपनी बोली, दूसरा उन्हां दा केंद्री अस्थान ते तीसरा धार्मिक ग्रंथ। बोली धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडे उपर बड़ी कृपा की। गुरमुखी लिपि मैं बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अनेकां भाषावां ने, पर जदों लिपि की गल आउंदी है सब तो पहला गुरमुखी की गल चलती है। अपनी बोली गुरमुखी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कृपा की, साडा केंद्री स्थान श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब और साडा धार्मिक ग्रंथ, ये सब तो वड्डी कृपा गुरु अर्जन देव दीन दुनिया के मालक ने साड़ी पूरी सृष्टि के उपर की कि गुरु क्या सिखा तेनू भटकन की लोड़ कोई नहीं। एक इदां दा ग्रंथ असीं बना के चले हाँ, जिंदगी दे विच जदों भी तेनू कोई लोड़ पवे, चाहे तेरे मन दे विच कोई सवाल होवे, चाहे किते कारज की कोई आरंभता करनी है, तेनू बाहरी तौर पर भटकन की लोड़ नहीं। आके गुरु ग्रंथ के चरणों के विच अरदास करके हुक्मनामा लई, गुरु की बाणी तेरा मार्गदर्शक बन के तेरी अगवाई करेगी। ये महानता है गुरु ग्रंथ साहिब जी की। साध संगत, दुनिया के विच बड़े धर्म ने, उन्हां दियां धार्मिक ग्रंथ धार्मिक पुस्तकां बड़ियां सत्कारयोग ने, पर मैं समझदा सिखां दे लई गुरु ग्रंथ साहिब तो इलावा होर कोई भी ग्रंथ मैंने नहीं रखता। सिख का सिर झुके तो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अगे। और साध संगत, ये समुची देन धन गुरु अर्जन देव दीन दुनिया के मालक सतगुरां जी की है। और जदों आप इतिहास में पढ़ते हैं, आखिर पंजवें जामे दे विच क्यों लोड़ पई, क्योंकि पंज जामे अजे शरीर दे विच होर वरतने ने। 10 गुरु साहिबान सिखां दे हुए ने। पंजवें जामे दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं इस पावन ग्रंथ की संपादना करने की लोड़ क्यों पई? मुख तौर पर 3 विचार 3 कारण विद्वानां ने दसे ने। जदों आपां इतिहास नूं पढ़ते हैं तो धन गुरु रामदास साहिब जी के 3 सपुत्रां का जिक्र मिलता है। बाबा महादेव जिन्हां दा समाज के नाल कोई बहुता नाता नहीं सी, दुख सुख दे विच एक अवस्था सी, पर जदों बाबा प्रिथी चंद का जिक्र चलता है, उन्हां दे मन दे विच हमेशा तो ये भावना प्रबल रही है कि किसी न किसी तरीके दे नाल गुरता गद्दी की जिहड़ी दात है वो मेरी झोली दे विच पै जावे। और बाबा प्रिथी चंद के घर दे विच एक पुत पैदा होया है जिहदा नाम इतिहासकारां ने मेहरबान करके लिखिया है। मैं बेनती करा
ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪਟ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਫਾਰਸੀ ਨਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਕ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚੌਪਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਪਦੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ, ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦਾ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਿੱਖੋ, ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਕਦੀ ਸਮਾਇਆ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ
गुरु की बाणी का कीर्तन करते हैं, उत्थे कई बार अनजान पुणे दे विच असी ये पंक्ति पढ़ी जाने कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो मैं बेनती करा, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की सच्ची बाणी नहीं, बल्कि ये मेहरबान की कच्ची रचना है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ पढ़ते उन्होंने पता है, पर बहुतांत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ पढ़ते हाँ तो सच्ची बाणी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ भी पढ़ी जाते हैं। साध संगत असर ਹੁੰਦਾ है। सच्ची बाणी सानू गुरु ਦੇ ਨਾਲ जोड़ती है। तो याद रखियो, ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ पढ़ी जाती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ है वो शांत नहीं ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो मेरे गुरु अर्जन देव महाराज एक साखी का जिक्र प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने किया है। वो कहते एक बार दरबार सजिया होया है, धन गुरु अर्जन देव महाराज दीन दुनिया के मालिक तख्त सुभाएमान बैठे हुए ने। कुछ संगत लाहौर तो चल के आई है, वो जिथे गुरमुख प्यारे सच्ची बाणी का कीर्तन करते सन, उत्थे उन्हां दे विचों एक सिख ने कच्ची बाणी पढ़ी है। तो कहते जदों वो कच्ची बाणी के बोल धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के कन्नां दे विच पए ने, उन्होंने उस वेले कीर्तन रोक दिता है। भाई गुरदास जी ने अपने कोल बुलाया तो एक गल कही है, कह लगे भाई गुरदास गुरु की बाणी जुदा करिए, मीने पांदे ने रला ना विच रला धरिए। कह लगे भाई गुरदास हुण समा वाचन ते विचारन वाला नहीं, हुण जिन्नी जल्दी हो सके गुरु की जिहड़ी सच्ची बाणी है उन्होंने कच्ची बाणी दे नालों अलग कर दिता जाए, क्योंकि जिहड़े मीणे ने उन्होंने सच्ची बाणी के मुकाबले एक कच्ची बाणी का ग्रंथ बनाया, किताब बनाई, पुस्तक बनाई है, जिन्हों सिख अनजान पुणे दे विच पढ़ते जा रहे हैं। पहला कारण सच्ची बाणी ते कच्ची बाणी नूं अलग करना। दूसरा कारण महिमा प्रकाश दे विच बड़े प्यारे लफ्ज़ कहे ने। वो कहते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का चलाया हुआ जिहड़ा पंथ है, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, वो पूरी दुनिया दे विच फैल चुका सी। और साध संगत मैं पहला भी अर्ज की है, एक कौम वास्ते एक पंथ वास्ते ग्रंथ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो महिमा प्रकाश का करता लिखता है, वो कहते एक दिवस प्रभ प्रातः काल दया भरे प्रभ दीन दयाल, जय मन उपजी प्रगट्यो जग पंथ, ते कारण अब कीजे ग्रंथ। भाई गुरदास जी ने कोल बुला के गुरु अर्जन देव महाराज कह लगे, भाई गुरदास को आज्ञा करी, सबे करे इकत्तर बानी करी, आह भगतन की बानी मेलो, साची राखो झूठी पेलो। नाल ही भाई गुरदास जी ने एक वचन किया कि जिथे इस ग्रंथ दे विच वड्डे सतगुरां जी की बाणी, पट साहिबाना की बाणी, गुरु क्या सिखां की बाणी नूं संकलित करना है, उत्थे जिहड़े समय के भगत होए ने उन्हां दी रचना नूं भी इस ग्रंथ दे विच शामिल करना है। पर याद रखियो, जिहड़ी सच्ची बाणी है, जिहड़ी गुरु नानक साहब जी के घर के नाल बिल्कुल सिद्धांत के नाल मिलती है, वो बाणी इस ग्रंथ के विच शामिल की जाएगी, जो दूसरी बाणी इस ग्रंथ के विच नहीं लिखी जाए। तीसरा कारण साध संगत साडा शरीर साडी देह जिहड़ी एक है। मैं छोटी जी अर्ज करा, आपां एक जगह ते गुरु के दरबार के अंदर बैठे हाँ, ये संभव नहीं कि जे शरीर एक जगह ते होवे किसी दूसरी जगह ते उस टाइम आपां उहनूं देख सकीए। धन गुरु अर्जन देव महाराज अमृतसर साहिब जी की धरती ते सेवा करवा रहे हैं। संगत कोई आसाम तो, कोई ईरान तो, कोई इराक तो, कोई काबल तो, कंधार तो, चौहां दिशावां तो दर्शन करने के लिए श्री अमृतसर साहिब जी की धरती ते पुजदी है। तो मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक लंबी सोच नूं लैके इस पावन ग्रंथ की संपादना की सी कि आने वाले समय दे विच सिखां की गिनती सैकड़े हज़ारां करोड़ां दे विच होवेगी, अरबां दे विच होवेगी। फिर एक शरीर दे एक समय दर्शन किए जा सकते हैं। जिहड़ी संगत दूर है उन्हां वास्ते दर्शन करना असंभव गल है। तो मेरे गुरु ने इस करके इस पावन ग्रंथ की संपादना की सी कि जिहड़ा इस ग्रंथ दे विच शब्द है वो गुरु का हृदय सब तो उत्तम है। तो अरबां करोड़ां लोग एक जगह के उपर खड़ के, एक जगह के उपर बैठ के
गुरु के दर्शन एक समय कर सकते हैं। एक विद्वान ने शब्द लिखे, वो कहता श्री गुरु केर शरीर जाओ सब थान समय सब ना दर्शा है। कहते गुरु का शरीर एक है, वो एक जगह के उपर केवल एक समय दर्शन दे सकता है, बहुतिया थावां ते गुरु का शरीर दर्शन नहीं दे सकता। इस करके ग्रंथ हृदा गुर का यह जन हो उत्तम है सब काल रहे हैं। कहते जिहड़ा ग्रंथ है वो गुरु का हृदय सब तो उत्तम है, एक जगह के उपर नहीं बल्कि जिथे भी इस ग्रंथ का प्रकाश होगा उत्थे चाहे सैकड़े चाहे हज़ार चाहे गिनती लखां दे विच है, देशां विदेशां दे विच संगत दर्शन करके अपने आप नूं वड्डियां भागां वाली बना सकती है। ये तीन कारण सन। भाई गुरदास जी नूं बुलाया गया है, बीड़ साहिब तो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं बुलाया गया है। साध संगत मैं एक बेनती करा, अस्थान चुनिया गया है गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब। अज वांग रिहायशी खेतर नहीं सी, बहुतांत दे विच उत्थे जंगल सी, आले दुआले रुख सी, एक तलाब सी, रमणीक जिही जगह वेखी है, तंबू लगाया गया है और नाल ही लाहौर तो भाई बन्नो जी ने बुलाया गया है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब बीड़ तो पहुँचे ने, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के दर्शन किए ने। तो महाराज गुरु अर्जन देव दीन दुनिया के मालक सतगुरां ने बाबा बुढ़ा साहब जी ने एक हुक्म किया है। कहन लगे बाबा जी असी एक महान कारज करना है, जिन्ना चिर तक साडा वो कारज संपूर्ण नहीं हो जाता उन्ना चिर तक तुसी साडी थां ते। मैं एक छोटी जी बेनती करा, साध संगत जदों सिख गुरु नूं अपना मनदा है तो याद रखियो गुरु फिर अपने सिख तो कभी पासा नहीं जे वटदा। गुरु सिख के उपर इन्निया कुछ ज़्यादा बख्शिशा कर दिंदा है। कभी भाई लहणा सिख बन के सेवक बन के गुरु नानक साहब जी के चरणों ते आया सी, तन मन करके सेवा की, मेरे गुरु नानक ने उन्होंने अपना रूप ही बना लिया सी। बाबा अमरदास आया, गुरु राम गुरु अंगद देव महाराज जी ने कृपा करके गुरु अमरदास बना दिता। तो कदी माँ प्यो तो बिना अनाथ भाई जेठा गुरु अमरदास महाराज जी की शरण दे विच आउंदा है। तो गुरु अमरदास महाराज कृपा करके धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, अपने सिख नूं इन्ना उच्चा चुक दिंदा है, दुनिया के लोग उस सिख नूं गुरु समझ के गुरु जान के उन्हें चरणों के उपर सिर झुकाउंदे ने। इत्थे भी साध संगत ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी की कमाई वेखो कितनी है। कह लगे बाबा जी असी एक महान कारज करना है, जिन्ना चिर तक साडा वो कारज संपूर्ण नहीं हो जाता उन्ना चिर तक तुसी साडी थां दे उपर नाले संगतां नूं उपदेश देना है, ते नाले जिहड़ी गुरु घर की सेवा है उन्हों निरंतर तुसी जारी रखना है। अज भी साध संगत परिक्रमा दे विच आपां बाबा बुढ़ा साहब जी की बेरी के दर्शन करते हैं। 3 बेरियां ने परिक्रमा दे विच और उन्हां दे विचों एक बेरी बाबा बुढ़ा साहब जी के नाम ते है। उस बेरी के हेठां बह के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब संगतां नूं उपदेश देंदे सन ते श्री अमृतसर सरोवर की कार सेवा करवाते रहे। भाई बन्नो पहुँचे ने लाहौर तो। भाई बन्नो बड़े प्यार वाला सिख सी। मैं अक्सर भाई बन्नो के प्रति एक बेनती करता हूँ साध संगत, वो इदा का जीवन सी उस गुरु के सिख का, उन्हें अपने जीवन के विच धंधा ते धर्म नूं बिल्कुल अलग रखिया सी। मैं अक्सर एक छोटी जी साखी सुनाना हुंदा है भाई बन्नो की। वो घिओ का व्यापारी है, तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी को एक सिख आया, कह लगा जी संसार के विच बड़े झमेले ने, धंधा ते धर्म पता नहीं लगता। गुरु अर्जन देव महाराज कह लगे लाहौर दे विच साडा एक सिख है भाई बन्नो, जाके उहदे दर्शन करके तुरिया। लाहौर पहुँचा, की वेखदा है कि भाई बन्नो की दुकान ते बड़े लोग इकट्ठे हुए ने, उत्थे झगड़ा चलदा पिया कुछ कुछ पैसों का। खैर झगड़ा खत्म होया है। सिख के मन के विच सवाल पैदा होया कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने पता नहीं की सोच के मैंने इस सिख के कोल घल्लिया जिहड़ा कुछ कुछ पैसों की खातर झगड़दा पिया है। खैर झगड़ा खत्म होया है। सिख दे वल वेख्या, कहन लगा कित्थों आया है। वो सिख हथ जोड़ के कहन लगा अमृतसर साहब जी की धरती तो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के कोल। गुरु अर्जन देव महाराज जी का नाम सुनिया सिर झुक गया,
अपने घर दे विच लैके गया है। कहन लगा तुसी बड़ा लम्मा सफ़र तय करके आए हो, कोई सेवा कोई जल पानी छकोगे? कहन लगा नहीं पहला मैं इशनान करना है। कहन लगे हुणे इशनान करवा दें? कहना मैं घ्यो दे नाल इशनान करना है। भाई बन्नो उस वाले दौड़ के अंदर गया है, उन्हें 2 पीपे उस जगह पर रोड़ दिते ने जिथे सिख दे इशनान करने वास्ते चौंकी डाई हुई है। वो सिख बड़ा हैरान होया, कहन लगा भाई साहब ये की दुकान ते तुसी कुछ कुछ पैसों की खातर झगड़ते पे सी, इत्थे तुसी 2 घ्यो दे पीपे जमीन ते रोड़ दिते। वो भाई बन्नो हाथ जोड़ के कहन लगा गुरु क्या सिखा, जो मैं दुकान ते करदा पिया सा वो मेरा धंधा सी, धंधे दे विच वध लैना नहीं ते घट देना नहीं, ते जदों धर्म की गल आ जाए भावें सब कुछ बर्बाद हो जाए मैनूं परवाह कोई नहीं। दुकान ते मैं जो करदा पिया सा मेरा धंधा सी, पर जो मैं हुण करदा पिया वां ये मेरा धर्म है। धंधे दे विच वध देना नहीं घट लैना नहीं, ते जदों धर्म की गल आ जाए मैनूं परवाह कोई नहीं। इदां दा सिख सी भाई बन्नो। भाई बन्नो की ड्यूटी लाई गई, सेवा लाई गई है कि तुसी कागज पत्रियां की सुधाई करनी है, कलमा घड़नियां ने, स्याही का प्रबंध करना है। साध संगत इतिहास कहता है मेरा गुरु अर्जन देव महाराज पावन ग्रंथ की लिखाई लिखवाउंदा पिया है। गुरु अर्जन देव साहब जी के हुक्म के नाल भाई गुरदास जी लिखते जा रहे हैं, तो भाई बन्नो बड़े प्यार के नाल बाणी सुनता है तो नाले सेवा करता जा रहा है। साध संगत मैं संखेप दे विच तरतीब की बेनती करनी है। पहला जपजी साहब जी का पाठ, उस तो बाद 100 दर सिरलेख के हेठां शब्द दर्ज किए गए, तीसरा सिरलेख 100 पुरख का, तो चौथा सोहला साहब जिन्हों आप कीर्तन सोहला कहने हैं, ये आरंभले शब्द ने। उस तो बाद रागां की शुरुआत हो जाती है तो अखीर ते राग मुक्त बाणी है। तो मैं बेनती करा जेड़े ये सिरलेख ने ये अपने आप दे विच बड़ी वड्डी फिलोसफी लकोई बैठे ने। जपजी साहब ਇਹਦਾ मतलब की है? साध संगत एक छोटा जिहा बच्चा पैदा होता है ना, ਉਹਦੇ मुख दे विच जबान जरूर हुंदी है पर वो बोल नहीं सकता। असल दे विच जिहड़ा गुरु नानक साहब जी के घर का सिद्धांत है ना, ये जपन तो शुरू होंदा है। पहला जपना, बाद जप जप के सिख गुरु के शब्द दे विच इन्ना कुछ ज़्यादा अभेद हो जाता है, फिर गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे वाली अवस्था हो जाती है। जिहड़ी मैं बेनती कर लगा, एक छोटा जिहा बच्चा उन्होंने ये पता नहीं हुंदा कि मेरे सामने कौन खलोता है, इन्नी समझ नहीं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा प्यो है, ये मेरा भरा है, ये मेरी भैन है। पर वेखो साध संगत उस मालक वैगुरु परमात्मा की बख्शिश कितनी है, जिन्हों महाराज ने कहा पहले प्यार लगा थन दुध। कहते अजे बच्चा आया है, कुछ कु मिनटां का कह लो, कुछ कु घंटियां का कह लो, अचानक बच्चे नूं भुख लगी है, पर बच्चे के मुख दे विच जबान ते है पर बोल नहीं सकता। कहते वो अपने मुख दे नाल जदों माँ का दुध चुंगदा है, कहते जदों दुध ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो मैं बेनती करा जपजी साहिब गुरु का सिखा, ये जपजी साहब की बाणी इन्नी कु ज़्यादा महान है। जदों तू भावना के नाल जपजी साहब जी की बाणी नूं पढ़दा है, तो दूसरा सिरलेख है 100 दर, इस बाणी नूं जप जप के तू उस मालक के दर दरवाजे ते खलो जाना है। तो तीसरा जिहड़ा सिरलेख है 100 पुरख। तो साध संगत जदों आपां किसी के दरवाजे ते खलोने आ, तो याद रखियो वो घर का मालक सा दरवाजा खोल के सानू आप अगों लैन दे लई आउंदा है। थोड़ा जिहा समझियो, किसी मेहमान के दरवाजे ते जाईदा है, बैल खड़काई दी है, दरवाजे नूं खड़काईदा है, दरवाजा खुला हुंदा है जां बंद हुंदा है, तो याद रखियो वो मेहमान सदाचार के तौर पर सानू अगों लैन वास्ते आउंदा है। गुरु का सिखा जदों तू भावना के नाल जपजी साहब नूं पढ़दा है, तो तू मालक के दरवाजे ते जाके खलो जाना है,
फिर वो सो पुरख मालक तेनू आप अगों लैण वास्ते आउंदा है। ते सोहले का मतलब है मंगलमई गुण, मंगलमई गीत। साध संगत कई बार जो आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़ते हैं ना, तो जिहड़ा सिरलेख हुंदा है ना, सिरलेख तो अंदाज़ा ला लैंदा है कि ये बाणी किस संदर्भ दे विच उचारी गई है तो किस विषय नूं मुख रख के उचारी गई है। आपां सुखमनी साहिब पढ़ते हाँ तो आम तौर पर धारणा है कि जिहड़ा इस बाणी नूं पढ़दा है उहदी जिंदगी दे विच कदी दुख नहीं आउंदा। सोहला एक खुशी का गीत है, पर वेखो गुरु ने कितनी कृपा की है। जदों इस बाणी नूं पढ़ते हाँ, महाराज ने खुशी के सिरलेख हेठा मौत की गल की है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियाँ, जो होवे साहिब स्यो मेल। साहिब कहते घर घर एहो पहुँचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। कह लगे जिथे खुशी है उथे नाल मौत भी है। गुरु का सिक्खा कितना बड़ा सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का। जप नूं पढ़ेगा सो दर उहदे दरवाजे ते खलो जावेगा, सो पुरख तेनू लैण वास्ते आवेगा। तो जदों सो पुरख दे विच अभेद हो जाएगा फिर तू मौत की परवाह भी नहीं करेगा। फिर तो साध संगत तेरी मुख के उपर यह वचन होगा कि जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये बाणी की महानता है। जिन्हों ने बाणी नूं पढ़िया, जिन्हों ने बाणी नूं गाविया, साध संगत अज सिख इतिहास का एक एक पन्ना इस गल की गवाही भरदा है। साडे खोपड़ उतारे गए, साडे बंद बंद कट्टे गए, सानू चरखड़ियां ते चाढ़िया गया, सानू देगां दे विच उबालिया गया, पर किसी भी गुरु के सिख ने इस्लाम नूं कबूल नहीं किया, अपने धर्म तो आकी नहीं होए, सगों दौड़ करके मौत नूं अपने गल दे नाल लाया, क्योंकि उन्होंने जपजी नूं पढ़िया होया सी। उस तो अगे राग शुरू हो जाते हैं। पहला राग है श्री राग, ते अखीर ते आउंदा है प्रभाती। अज जैजावंती है, क्योंकि साध संगत जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहिब जी की धरती ते संपूर्णता की, उदों पिता सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी अंकित की सी। पहला 30 राग सन ते जैजावंती राग केवल गुरु तेग बहादुर साहिब जी का उचारिया होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शामिल किया। पहला राग है श्री राग ते अखीरला राग है प्रभात। साध संगत श्री राग नूं गाउण दा समा रात का पहला पहर है, तो जदों प्रभात नूं गाईदा है उदों साध संगत सवेर होई हुंदी है। तो याद रखियो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिथे ये बाणी की दात साडी झोली दे विच पा के साडे वास्ते चानन मुनारा थापिया, याद रखियो उत्थे रागां दे विच भी इन्नी वड्डी फिलोसफी ते सिद्धांत बख्शिया। गुरु क्या सिखा, जदों तू श्री राग दे नाल जुड़ेगा, श्री राग तो तुरदा तुरदा प्रभाती तक पहुँचेगा, याद रखी तेरी जिंदगी दे विच काली बोली रात का हनेरा होवेगा, अज्ञानता का हनेरा होवेगा। पर जदों इस गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़ेगा, बाणी नूं विचारेगा, वो हनेरा कदों कट्टिया जाएगा, कदों तेरे जीवन दे विच ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तेनों आप समझ नहीं लगना। ये गुरु की बाणी की महानता है। उस तो बाद साध संगत जो वारां ते वधीक सहस्कृति इस तरह भट्ट साहिबाना के सवैये, ये मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तरतीब दी है। पता लगा है कि अमृतसर साहिब जी की धरती ते एक ग्रंथ की संपादना हो रही है। ये खबर सिख संगत तक पहुँची है। उत्थे ये खबर लाहौर दे विच गई है। लाहौर दे विच रहन वाले ने 4 भगत, जिन्हां दे विच एक दा नाम कान्हा, दूसरे का नाम पीलू है, तीसरे का नाम शजू ते चौथा शाह हुसैन। ये भी चल के अमृतसर साहिब जी की धरती ते आए ने। ये उस वेले की घटना है जदों गुरु अर्जन देव महाराज बाणी लिखवाते पे ने। इन्हां ने आके नमस्कार की है। महाराज ने आउण का कारण पूछा, कह लगे कित्थों आए हो? कहते लाहौर तो आए हैं। की कारण है तुहाडे आउण दा? ते साध संगत कान्हे ने एक गल कही सी, कह लगा सानू पता लगा है कि तुसी एक ग्रंथ की संपादना कर रहे हो। उस ग्रंथ दे विच उन्हें शब्द वरते, वो कहता उस ग्रंथ दे विच तुसी मरे हुए भगतां की बाणी लिखते पे हो, असी तो जिउंदे हाँ, सानू दुनिया के लोग भगत कह के सत्कारते ने, इस करके असी भी अपनी रचना लैके आए हाँ।
तुसी साडी रचना भी इस पावन ग्रंथ दे विच शामिल करना करो। महाराज गुरु अर्जन देव दीन दुनिया के मालक इन्हां चौहां दे चेहरिਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ है, कहन लगे तुसी अपनी रचना सुनाओ। जे तुहाडी रचना गुरु नानक साहब जी के सिद्धांत के मुताबिक होवेगी तो इस ग्रंथ के विच जरूर शामिल करांगे। कहते सब तो पहला कान्हा अगे आया है, इन्हें हाथ जोड़े, कह लगा मैं कान्हा, कान्हा मेरी ढीठ, कान्हा आगे कान्हा पीठ, जात देखो तत कान्हा भाई, मैं कान्हा, कान्हा सब आही। महाराज मुस्कुराए, कह लगे कान्हा जी तुहाडी इस रचना दे विच हंकार की बो आउंदी है, पर गुरु नानक साहब जी के घर का सिद्धांत है हर जियो अहंकार ना भावई वेद कूप सुनावे। गुरु नानक साहब जी के घर का सिद्धांत है कि तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तब तू। इत्थे तो भगत रविदास जी कह रहे हैं कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। इत्थे ते तू दी गल है, मैं दी ते इत्थे गल ही कोई नहीं। इस करके कान्हा जी तुहाडी रचना भी इस पावन ग्रंथ दे विच शामिल नहीं की जाएगी। कान्हा थोड़ा गुस्से दे विच आया है, शब्द लिखे मिलते हैं, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बोल कबोल भी बोले ने। इत्थों तक कह दिता कि कदी लाहौर आयो, लाहौर दे विच आके तुहानूं वेखांगी। ते मेरे गुरु ने सह सुभाए के बचन किया, कान्हा जी कौन किस नूं वेखदा है, ये समय की खेड है, ये तो करतार के हत्थ विच है। तो साध संगत कान्हा लाहौर नहीं पहुँचा, रस्ते दे विच उहदी मौत हो गई है, ये वखरा विषय है। पीलू अगे आया है, पीलू नूं इशारा किया, कहन लगा पीलू असा नालों सो भले, जमदिया जो मोए वो ना चिक्कड़ पाव ना डोबिया ना आलूद पए। तो गुरु अर्जन देव महाराज मुस्कुरा के कहन लगे इन्नी निराशता, तुसी कह रहे हो कि साडे नालों ते वो चंगे ने जेड़े इस संसार दे विच जम्मे नहीं, जम्मन तो पहला ही मर गए ने, क्योंकि इन्हां संसार रूपी विषयां विकारां दे चिक्कड़ दे विच उन्हां पैर रखिया ही नहीं। तो महाराज कहन लगे जे कोई जम्मेगा ही नहीं तो संसार की खेड किवें चलेगी। इत्थे ते असूल है कि जम्मन मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए, संसार दे विच आउणा ते संसार दे विचों चले जाना, ये सब कुछ उस मालक वैगुरु परमात्मा के हुक्म दे विच है। ते जिहड़ा हुक्म की अदूलगी करदा है, ओहदी बाणी ओहदी रचना इस ग्रंथ दे विच शामिल नहीं की जावेगी। पीलू वाल वेखिया, छज्जू वाल वेखिया है, वो कहता कागद संधि पूतरी तऊ न त्रिया निहार, इयों ही मार लै जाएगी ज्यों बालोचा दी धार। इसका सीधा जिहा अर्थ है, कह लगा जे कागज की औरत बनाई जाए ना, ਉਹਦੇ हल भी वेखना पापां की पंड नूं सिर ते चुकन के बराबर है। ਉਹਦਾ जीवन इउं है कि जिवें एक बहुत बलोचां की धाड़ किसी एक मनुख के उपर हमला करके उन्होंने मार देंदी है, इस तरह एक कागज की बनाई हुई इस्त्री के वाल वेखना सब तो वड्डा पाप है। तो महाराज गुरु अर्जन देव दीन दुनिया के मालक मुस्कुराए, कह लगे इस घर का असूल है सो क्यों मंदा आखी है, जित जमहे ना जाट। इत्थे ते औरत नूं सत्कार दिता गया है। इत्थे ते यह है कि असल दे विच जिस औरत ने वड्डे वड्डे राजे महाराजे पीर पैगंबर औलिया नूं जन्म दिता है, उस औरत के परथाए माड़े शब्द बोलना तो बड़ी दूर की गल है, उस औरत के परथाए माड़ा सोचना भी सिख धर्म गुरु नानक साहब जी के घर का सिद्धांत नहीं। इस करके तुहाडी रचना भी इस ग्रंथ के विच शामिल करन दे योग नहीं। जदों तिन्नां नूं इनकार होया है, शाह हुसैन दे वाल वेखिया है, थोड़ी जी बजुर्गी अवस्था है, उन्हें अपनी रचना सुनाई, कहन लगा चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जाए वे अड़िया। महाराज मुस्कुराए, कह लगे सच्चे शाह हुसैन जी तुहाडी अवस्था बजुर्गी है, तुसी सियाणे हो, पर याद रखियो जे कोई संसार दे विच बोलेगा ही नहीं तो संसार की खेड किवें चलेगी। इस इत्थे ते ये गल है कि जब लग दुनिया रही है नानक, किश सुनिया किश कही है। इत्थों का तो असूल है बोल सो धर्मीड़िया, मोन कत धारी राम। कह लगे कहना पवेगा तो कुछ ना कुछ सुनना पवेगा, तां दुनिया की खेड चलेगी। मेरे दीन दुनिया के मालक ने
उन्हां चौहां नूं इनकार कर दिता है। वो चारे जाने अमृतसर साहब तो तुरे ने, लाहौर की धरती ते पहुँच गए। 3 पहुँचे ने, चौथा रस्ते दे विच अकाल चलाना कर गया है। साध संगत मैं संखेप दे विच बेनती करा, धन गुरु अर्जन देव महाराज बाणी लिखाउंदे जा रहे ने, भाई गुरदास बाणी लिखते जा रहे ने, ते भाई बन्नो जी बड़े प्यार दे नाल सेवा करते हैं ते बाणी सुनते हैं। तो साध संगत वो समा आया जदों इस पावन ग्रंथ की संपूर्णता ही हुई है, संपादना संपूर्ण हो गई है। शाम का समा है। इतिहास कहता है कि उस रात पावन ग्रंथ मंजे के उपर सुभायमान किया, पलंगे के उपर, ते आप सारी संगत समेत श्री गुरु अर्जन देव महाराज जमीन के उपर आसन लाए हुए ने। अद्धी कु रात का समा होया है। दीन दुनिया का मालक गुरु अर्जन देव पातशाह उठिया है। मन दे विच एक विचार चलती पई है कि पावन ग्रंथ की संपादना हो गई है। इस ग्रंथ का जिहड़ा ग्रंथी सिंह है वो किहो जिहा होवे। भल्लियां दे विच निगाह गई है, त्रेहना दे वल वेखिया, सोटियां दे वल, बेदियां दे वल, पर यह सोच के मन दे विच इनकार कर दिता है कि इन्हां दे विचों कोई ग्रंथी होवेगा, कोई सेवादार होवेगा, तो मन दे विच हंकार आवेगा कि साडे बापू की बाणी है। नाल ये विचार की केवल बाणी नूं पढ़न वाला नहीं, इदां दा सिख चाहिदा है जिन्ने बाणी नूं अपने जीवन दे विच जीविया है। सतगुरु तुरे ने, संगत दे विच विचरदे जा रहे ने, ते अचानक चिट्टा दाड़ा है, चेहरे ते नूर है, जमीन के उपर आसन ला के पए हुए ने 98 साल के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब महाराज। बाबा बुढ़ा साहब वो महान शख्सियत ने। 125 साल उन्होंने उम्र है, 113 साल उन्होंने गुरु नानक साहब जी के घर की सेवा की है। तो साध संगत सेवा दे विच कभी उन्होंने आपा जनाया नहीं। जे बीड़ साहब गए उत्थे जिथे खेती बाड़ संभाली है, नाल दी नाल पशुआं की सेवा भी की है। तो जे गुरु के हुक्म के नाल अमृतसर साहब जी की धरती ते आए ने, इत्थे सिख संगत नूं उपदेश भी दिता है, ते नाल सिर ते टोकरी भी ढोई है। वो 98 साल का है ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब। ते गुरु अर्जन देव महाराज, इतिहास कहता है कि निज निज आसन सब ही बैठे, दया सिंध मन ऐसी बैठे, निज मन एहो विचारत भए, गुरु ग्रंथ को सेवक कह गए। कि गुरु ग्रंथ साहब जी का सेवक किहो जिहा होवेगा। कहते करत विचार एहो ठहराई, बुढ़ा जी सेवा निपनाई, गुरु नानक इन दर्शन करे, सेवा में अत हित चित धरे। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी के वल वेखिया है। साध संगत इतिहास ने इत्थों तक लिखिया है, कोल बैठ के बाबा बुढ़ा साहब जी को नमस्कार की। इस करके नहीं कि वो सिख ने, बस के इस करके कि उन्होंने वड्डे सतगुरां जी के दर्शन किए ने। रात गुजरी है, दिन चढ़िया है, दीवान सजिया है। सजे हुए दीवान के विच सिख संगत आई है। उत्थे 98 साल का बाबा बुढ़ा साहब ही आके मत्था टेक के बिल्कुल मगरले पासे बैठ गया है। मैं एक बेनती करा, जे प्रबंधक होवे ते गुरु अर्जन देव महाराज वर्गा, ते जे गुरु घर का ग्रंथी होवे ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब वर्गा। इस करके नहीं कि उन्होंने बाणी नूं पढ़िया है, बल्कि इस करके जिन्ना सत्कार गुरु अर्जन देव महाराज बाबा बुढ़ा साहब जी का करते सन, उस तो ज़्यादा सत्कार ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु अर्जन साहब जी का किया। तो मैं एक बेनती करा, जदों गुरु नानक देव महाराज इस संसार के विचों ज्योति जो समाउण लगे ने, तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने एक वचन कहा सी, कहन लगे बुढ़िया तैथों ओले ना होसा। कहन लगे बाबा जी तुहाडे तो कदी ओले नहीं होवांगा। तो जदों गुरु अंगद देव महाराज खडूर साहब जी की धरती ते माता हरदई के घर दे विच गए ने, उदों भी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु अंगद साहब जी को प्रगट किया। तो अज भी बासर के नगर गुरुद्वारा सन साहिब इस गल की गवाही भरदा है कि जदों गुरु अमरदास महाराज एक कमरे दे विच वड़ के बैठ गए ने, चौंकड़ा ला के बाहर तख्ती ला दी है कि ये दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा, जिहड़ा खोलेगा उहदे उपर साडी खुशी नहीं होवेगी। तो साध संगत ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब
उन्होंने मगरले पासे सन लाई है ते आके बेनती की, सतगुरु संगत आप जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही है, आप कृपा करो संगत को दर्शन दीदारे दे के निहाल करो। तो उदों भी गुरु अमरदास महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी की बेनती को मन के उस कमरे के विचों बाहर आए सन। इन्नी महान कुर्बानी है ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी की, पर निमरता वेखो कितनी है। अज दीवान भरिया होया है, बेताशा संगत है। दर्शन किए ने गुरु अर्जन देव महाराज जी के, ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब सब तो मगरले पासे जाके बैठ गए ने। 98 साल की उम्र है। गुरु अर्जन देव महाराज दीवान की समाप्ति हुई है, उठे ने तख्त सिंघासन तो ते आवाज़ मारी है, बाबा जी अज तो अज तुसी अगे आओ, तुहाडी जगह मगर नहीं, तुहाडी जगह अगे है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब अगे आए ने, घुट के छाती दे नाल आया है। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक गल कही है, कहन लगे बाबा जी पहला असी अगे चलते सा, तुसी साडे मगर हुंदे सी, पर अज तुसी साडे अगे चलोगे, असी तुहाडे मगर होवांगे। तो मैं बेनती करा गुरु क्या सिखा, कदे बाणी पढ़ के ते वेख, कदी बाणी नूं प्यार दे नाल गा के ते वेख, कदी विचार के ते वेख। गुरु इन्नियां कु ज़्यादा बरकतां करदा है। कहंदे जदों कबीर वर्गिया ने बाणी पढ़ी, भगत रविदास जी, भगत सदना दी, जिन्हां नूं दुनिया के लोगों ने शूदर कह के दुरकारिया सी, पर जदों उन्होंने बाणी पढ़ी, गुरु नानक साहब जी के सिद्धांत दे विच अभेद होए, उस करते पुरख अकाल पुरख परमात्मा की गल की, ते मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इन्ना सत्कार दिता। अज जिथे गुरु साहिबाना नूं आपां मत्था टेकदे हाँ, तो याद रखियो उन्हां भगत साहिबाना का भी सत्कार किया जाता है। तो ये विच कोई अत कथनी नहीं। मैं गल कह जावां, जे अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ना हुंदे तो शायद अज बाबा कबीर वर्गिया नूं, भगत रविदास जी वर्गिया नूं अज असीं अपने मनां दे विच भुला देना सी। उन्हां दी होंद गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी करके है। गुरु क्या सिखा, जे अज गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदा है, मता किते समझिए इहदे विच 6 गुरु साहिबाना की बाणी है, मैं उन्होंने सिजदा करदा। मता किते समझी इहदे विच भट्ट साहिबाना की बाणी है, जिन्हां ने गोइंदवाल साहिब जी की धरती ते आके वड्डे सतगुरां की उपमा की। मता किते समझी इस विच गुरु का सिखां की बाणी है, इहदे विच उन्हां भगतां की बाणी है जिन्हां भगतां ने अपने आप नूं उस अकाल पुरख परमात्मा दे विच अभेद कीता होया सी। अज केवल गुरु साहिबाना नूं नहीं, बल्कि तू उन्हां भगतां नूं भी सिजदा करदा है जिन्हां भगत साहिबाना ने अपने आप नूं अकाल पुरख परमात्मा के चरणों के विच समर्पित किया होया सी। गुरु का सिखा किते बाणी पढ़ के ते वेख, जदों कोई प्यार दे नाल बाणी पढ़दा है, जदों कोई गुरु घर की सेवा करता है, तो महाराज सीने दे नाल ला के कहते ने विधि चंद शीना गुरु का सीना। महाराज कहते ने रंग रेटे गुरु के बेटे, ते नबी खां गनी खां वर्गिया नूं महाराज कहते ये मेरे नाती पुत्र ने, जो इन्हां दी सेवा करेगा वो मेरी सेवा करेगा। ये गुरु की बाणी पढ़न का महात्म है, गुरु घर की सेवा करन का महात्म है। तक्यो जरा, मेरा गुरु अर्जन देव महाराज बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहंदा, कह लगे बाबा जी पहला असी अगे चलते सा, तुसी साडे मगर हुंदे सी, अज तुसी साडे अगे चलोगे, असी तुहाडे मगर होवांगे। ते बाबा जी ने हथ जोड़ लै, कह लगे सतगुरु भुल के भी नहीं, मेरा एक कदम तुहाडे तो अगे नहीं जा सकता, सारी उम्र तुहाडे मगर रहा, ते आउण वाला समा भी तुहाडे मगर रहांगा। ते गुरु अर्जन देव दीन दुनिया के मालक कह लगे बाबा जी अज तुहाडे जिम्मे एक बड़ी वड्डी सेवा लाउणी है। पावन ग्रंथ की संपादना हो गई है, इस ग्रंथ का प्रकाश श्री हरमंदर साहिब जी दे विच करना है। इस पावन ग्रंथ नूं बुढ़े को श्री गुर कहा, शीस अपने धार, गुरु ग्रंथ जी प्रेम सो मन में सत विचार। कह लगे बाबा जी इस पावन ग्रंथ नूं तुसी अपने शीस के उपर सुभाएमान करो। बाबा जी ने पावन ग्रंथ नूं अपने शीस के उपर सुभाएमान किया है। अगे तुर पे ने दीन दुनिया का मालक गुरु अर्जन देव महाराज अज हथ दे विच चौर है, ते बाबा बुढ़ा साहब जी दे मगर चौर साहब जी की सेवा करते जा रहे हैं।
इन्नी वडियाई गुरु अपने सिखां नूं दिंदा है। मगर संगत कीर्तन करती जा रही है। पहुँचे ने श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब जी के अंदर, जिथे गुरु के रबाबी से कीर्तन करते पे ने। पावन ग्रंथ सुंदर पलंगे के उपर सुभायमान किया है। सुंदर चंदोआ साहब लगा होया है। बाबा जी ग्रंथ नूं पलंगे के उपर सुभायमान करके पिछाण हट लगे ने। ते गुरु अर्जन साहब जी ने एक बचन कहा कि बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़, सुने सा पंथ। गुरु का हुक्म मन्या, कह लगे अदब सहत, तब ग्रंथ को खोला, ले आवाज़। बुढ़ा ता बोला, सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, कम करावन आया राम। ये पहला हुक्मनामा जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश श्री हरमंदर साहिब अमृतसर साहिब जी की पावन धरती ते होया। तो मैं बेनती करा, सारा दिन कीर्तन होया है। कितना सत्कार है गुरु अर्जन साहिब जी के मन दे विच इस पावन ग्रंथ के ताई। कीर्तन होया शाम के समय सुखासन और पावन स्वरूप बाबा जी के शीश के उपर सुभायमान किया गया है। अज उस जगह ते पहुँचे ने जिथे गुरुद्वारा श्री कोठा साहिब है। श्री अकाल तख्त साहिब जी दी पौड़ियाँ चढ़ के जदों आपां दरवाजे दे राही अंदर प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल खब्बे पासे कमरा बनिया होया है, जिन्हों इतिहासकारां ने कोठा साहिब लिखिया होया है। उस पावन उस कमरे दे विच एक सुंदर पलंगा लगा, सुंदर विछाई है। गुरु अर्जन साहिब जी का हुक्म पा के बाबा जी ने वह पावन ग्रंथ उस पलंगे के उपर सुभायमान कर दिता है। सुंदर चादर दे दी है। अज दीन दुनिया का मालक गुरु अर्जन देव पातशाह बाहर नूं तुर लगा है। बाबा बुढ़ा जी ने सवाल किया, कह लगे सतगुरु इस पलंगे के उपर कभी आप विश्राम करते सी, अज इस पलंगे के उपर पावन ग्रंथ है, आप जी विश्राम कित्थे करोगे? तो साडा इतिहास कहता है गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक चिट्टी चादर फड़ी है, जमीन ते विछाई है, तो बाबा बुढ़ा साहब जी दे वाल इशारा किया। कह लगे बाबा जी अज तो बाद साडा जिहड़ा आसन है वह जमीन ते होवेगा। बाबा बुढ़ा जी ने दूसरी गल कही, कह लगे गुरु अर्जन देव महाराज इस पावन ग्रंथ दे विच जिथे वड्डे सतगुरां जी की रचना है उत्थे तुहाडी बाणी भी है, फिर इन्ना सत्कार क्यों? तो महाराज कह लगे बाबा जी ये साडी बाणी नहीं, ये धुर की बाणी है जिहड़ी उस वैगुरु अकाल पुरख परमात्मा दे वल्लों साडी जुबान दे विचों कढाए गए वो इल्हाम, वो शब्द ने जिन्हां दे विच अकाल पुरख परमात्मा की झलक पैंदी है, जिहदे विच सच है, सच नूं जुड़न की सोझी दित्ती जाती है। इस करके इनू साडी रचना नहीं उस करते पुरख परमात्मा की रचना समझते हैं। इस करके अपने शरीर के नालों ज़्यादा सत्कार इहदा करते हैं। गुरु का सिखा जिन्ना चिर तक गुरु अर्जन देव महाराज जीवन हयाती दे विच शरीर करके रहे ने उन्ना चिर तक पावन ग्रंथ पलंगे के उपर सुभायमान है। तो मेरा गुरु अर्जन देव महाराज जमीन के उपर विश्राम करता है। तो साध संगत समा आया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहिब जी की धरती ते संपूर्णता ही की है। तो अज नंदेड़ की धरती है। कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज हमला होया उन्हां दे उपर, शरीर नूं फट लगा है, फट सीता गया है, पर साध संगत वो बहुता लम्मा समा सीता नहीं रहा। चिल्ले दे उपर तीर चाड़ लगे ने, फट फिर उगड़ गया है। मेरे दीन दुनिया के मालक ने पावन ग्रंथ दरबार सजाया है, सिख संगत आई है और उस पावन दरबार दे विच अपना शीस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं झुका दिता। तो एक शब्द क्या सी आपां दोहरे पढ़ते, दोहरे ते बड़े ने पर आम तौर पर जिहड़े प्रचलित दोहरे पढ़े जाते हैं। महाराज कह लगे आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोझ है, खोज शब्द में लेह। कह लगे अज तो बाद देह का सिलसिला खत्म है, अज तो बाद सिखां वास्ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब है। और जिन्हें उस अकाल पुरख परमात्मा नूं मिलना है,
ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਰੋ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਏ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਲ ਐਸ ਬਕ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਿਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। आवाज आएगी सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की वडियाई है। साध संगत आप सतगुरां जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, इस करके दिहाड़े मनाउण तक सीमित ना रहिए।
गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं जिथे आपां पढ़दे हां, बाणी की विचार भी करिए तो उस विचार नूं अपने जीवन दे विच अपनाइए। साडा भी भला होवेगा तो साडे आउण वाले भविख का भी भला होवेगा। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। अखीरली बेनती है साध संगत, मिति 23 सितंबर दिन शनिवार 2023 गुरुद्वारा साध संगत साहिब किला मुहल्ला अमृत संचार करवाया जा रहा है। आप जी जानते हो कि 14वां सालाना समागम है। हर साल लड़कियां दे विआह किए जाते हैं और नाल रात्रि का गुरमत समागम ही होंदा है, पर इस बार प्रबंधक वीरां ने उपराला किया है, अमृत संचार भी करवाया जा रहा है। 5 प्यारे साहिबान विशेष तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब जी तो पहुँच के अमृत का बाटा तैयार करनगे, ककार भेटा रह दिते जाणगे। आप जी नूं बेनती करने के लिए आए आ कि जिन्हां ने अमृत छकिया है धन्नवाद है। अरदास करते हैं कि सतगुरु उन्हां दे नेम दे विच वाधा करे, पर जिहड़े अजे अधूरे ने उन्हां नूं बेनती करने के लिए आए आ कि सतगुरु बाजह गुर ने कोई निगुरे कहा है नाओ बुरा, गुरु वाले बनिए, अमृत छक के धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के धियां पुत्र होने का मान हासिल करिए। 23 सितंबर दिन शनिवार 2023 ठीक 11 बजे अमृत का बाटा तैयार होगा। आप यतन करिए, वध चढ़ के प्रेरणा दे के इस अमृत संचार के में शामिल होइए। इस सुनेहे नूं जरूर पर जरूर पहुँचाइए। हो सकता कोई साडा एक सुनेहा सुन के गुरु दे अमृत नूं छक के जहाजे चढ़ जाए, वह भी भला हो जाए तो साडा भी भला हो जाए। इस बेनती नूं जरूर प्रवान करियो। समुचे तौर पर आप संगत का धन्नवाद, प्रबंधक जनां का धन्नवाद जिन्हों ने बहुत सोहना उपराला किया। कल वड्डे भैन जी बीबी तरलोचन कौर हाज़री भर के गए ने। कल के दिन भाई रणजीत सिंह जी चोला साहिब कबीशरी जथा आप सिख संगतां के दर्शन करने वास्ते आ रहा है। आप जी जरूर हाज़री भरियो। प्रबंधक वीरां का धन्नवाद है जिन्हों ने सोहना उपराला किया। संगत के सहयोग नाल ज्ञानी सुरिंदर सिंह उन्होंने का धन्नवाद जिन्हों ने हुक्म ला के आप सिख संगत के दर्शन करवाए। शुक्र सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिन्हों ने कृपा करके साढ़े सारिਆਂ के सिर पर मेहर भरिया हाथ रख के सानू अपनी संगत बख्शी है। नितनेम करिए, बाणी दे नाल जुड़िए, सहज पाठ निरंतर अपने जीवन के विच जारी रखिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बिना किसी होर थां दे उपर सीस ना झुकाइए। कूड़े ते जूड़े की संभाल करदियां होया अमृत छक के धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के धियां पुत्र होने का मान हासिल करिए। बेअंत प्रकार दीयां भुलां चुकां दी मुआफ़ी असीस दिंदे होए फतेह जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहे